नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ मीन राशि का मई 2019 का राशिफल लेकर। इस वीडियो में विचार करेंगे कि मई 2019 में मीन राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा है। सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यह केवल एक साधारण गोचर फल है जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार इसका फल क्या होगा, इसको जानने के लिए आपकी कुंडली का अध्ययन किया जाना जरूरी है, जिसमें चल रही दशा या अंतरदशा के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं मीन राशि का मई 2019 का राशिफल, जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपके सम्मुख है मीन राशि की कुंडली है। मीन राशि यानी 12 नंबर की राशि, जिसका स्वामी होता है गुरु। जिन दशकों की कुंडली में 12 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा है, उन सबकी मीन राशि है। मई माह का जब स्टार्ट होगा तो मीन राशि में शुक्र विराजमान होंगे। आगे चल के शुक्र जो है मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां उनकी सूर्य व बुध के साथ युति हो जाएगी। आगे चलकर शुक्र जो है मेष में अकेले रह जाएंगे और सूर्य बुध जो है वृषभ राशि में प्रवेश करके आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में मिथुन राशि के मंगल चल रहे हैं, जिनकी राहु के साथ युति है। आपके भाग्य भाव में वृश्चिक राशि में गुरु विराजमान है। आपके दशम भाव में धनु राशि में शनि व केतु की युति है। तो ये तो है मीन राशि वालों का ग्रह गोचर मई माह में। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले देवगुरु बृहस्पति जो थे वो धनु राशि में चल रहे थे 23 अप्रैल तक। 23 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति वापस अपनी वृश्चिक राशि में आ गए। पर अब जो अपनी वृश्चिक राशि में वो वापस आए हैं तो वो वक्री होकर आए हैं। अब देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में वक्री हैं और जो शनि महाराज हैं वो आपके धनु राशि में वक्री हैं। सबसे पहले हम बात करें कि वक्री क्या होता है। वक्री हम देखते हैं कि एक ग्रह की पोजीशन जब सूर्य से किसी ग्रह की दूरी बढ़ती है, यानी कोई ग्रह सूर्य से 7 या 8 भाव दूर चला जाता है, तो वह ग्रह वक्री हो जाता है। अब आप इसमें देखिए कि सूर्य यहाँ पर मेष राशि में विराजमान है और शनि यहाँ पे वृश्चिक राशि में है, धनु राशि में है शनि। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी शनि जो है 9 राशि दूर है सूर्य से, इसलिए शनि वक्री है। और गुरु जो है वो 8 राशि दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, गुरु भी वक्री है। ये ग्रह जब तक सूर्य से दूरी बनाते चलेंगे, ये दोनों ग्रह वक्री रहेंगे। ये स्थिति रहेगी इनकी अप्रैल से स्टार्ट होकर। गुरु तो अगस्त तक वक्री रहेंगे और शनि जो है सितंबर तक वक्री रहेंगे। और जैसे ही इनकी सूर्य की और इनकी दूरी कम होनी शुरू हो जाएगी, ये फिर मार्गी हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि वक्री ग्रह का मीनिंग क्या है। वक्री ग्रह में क्या होता है, वक्री ग्रह में ग्रह पावरफुल हो जाता है। अभी तक तो गुरु तो वृश्चिक राशि में विराजमान थे, तो गुरु वृश्चिक राशि का फल दे रहे थे, परंतु अब गुरु वक्री हो गए तो गुरु अब वृश्चिक राशि के साथ तुला राशि का भी फल देंगे। पहले गुरु वृश्चिक राशि में बैठ के आपके लगन को देख रहे थे, आपके पंचम भाव को देख रहे थे। अब गुरु क्या हुए, वक्री हो गए, तो अब तुला राशि का फल दे रहे हैं। तो गुरु आपके 12वें भाव को देखेंगे, पंचम दृष्टि 12वें भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि आपके वाणी भाव पर, आपके कुटुंब भाव पर, और आप जो नवम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव यानी सुख के भाव पर होगी, जहां पर आपके भाग्येश मंगल इस समय गोचर में विराजमान है। इस प्रकार क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में आपके चंद्र लग्नेश है, लग्नेश भी है और दशमेश भी है, तो गुरु आपके लिए वक्री होकर बहुत शुभ हो गए। वो लगन को तो दे ही रहे थे और साथ ही लगने आपके भाग्येश को भी दृष्टि देने लगी। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा योग बन गया, क्योंकि मीन लगन के जातक को देवगुरु बृहस्पति का तो आशीर्वाद मिला हुआ था। अब वो बृहस्पति जो वक्री हो गए, अब 3 की जगह 6 भावों का फल देने लगे, तो उनके लिए पोजीशन और अच्छी हो गई। उनके लिए अगर नेगेटिविटी अगर आती है थोड़ी सी, तो आती है शनि के वक्री होने से। और ये शनि का वक्री होना धन के हिसाब से तो बहुत उत्तम है, पर काम के हिसाब से थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि आपके दशम भाव में शनि वक्री हो रहे धनु राशि में शनि व केतु के हिसाब से। अब हम एक एक करके देखते हैं कि मीन राशि वालों के लिए क्या क्या स्थितियां मई के माह में निकल के आई हैं। सबसे पहला कैप्शन मैंने लिखा उत्तम धन स्थिति है। उत्तम धन स्थिति कैसे, धन भाव का स्वामी मंगल यहाँ विराजमान है, लाभ भाव का स्वामी शनि यहाँ विराजमान है, दोनों का पूर्ण दृष्टि संबंध है। साथ ही धनेश मंगल की 8वीं दृष्टि लाभ भाव पर भी पड़ रही है, यानी मीन राशि के जो जातक जो धन के लिए परेशान थे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप जॉब की कोशिश कर रहे थे तो आपको जॉब मिल सकती है, आप अपने प्रयास बढ़ा दीजिए। धनेश और मंगल का पूर्ण दृष्टि संबंध है। और साथ ही यहाँ पे मजे की बात है कि शनि वक्री होकर वृश्चिक राशि का फल दे रहे हैं, तो शनि अपने लाभ भाव को खुद देख रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि अगर कोई ग्रह अपने ही भाव को देखता है उस भाव को बिगाड़ता नहीं है,
शनि आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो गए। दूसरी बात, जब आपका ये मई का महीना स्टार्ट होगा तो आपके वाणी भाव बड़ा प्रबल निकल आएगा, यानी कुटुंब का भाव, उसमें सूर्य भी होंगे उच्च के, बुध भी होंगे और शुक्र भी होंगे। तो आपको ध्यान रखनी है कि बात है कि आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। आप देखिए शुक्र आपकी कुंडली में जो है वो एक तो तृतीयेश है और एक आपके अष्टमेश है, और शुक्र एक ऐसा ग्रह है आपकी कुंडली में जो आपके लग्नेश गुरु का जो है शत्रु है। वो जब वाणी भाव में बैठेगा तो आपकी वाणी बड़ी ऐसी हो जाएगी कि आपके मुंह से कभी भी कोई ऐसी बात निकल जाएगी। साथ ही अष्टमेश का बैठना और आपके कुटुंब के भाव में बैठना, आपके कुटुंब में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, आपस में कोई विवाद की स्थिति बन सकती है, उसको ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही क्योंकि सूर्य और शुक्र की युति आपके दाहिनी आंख, यहाँ से हम विचार करते हैं अपनी दाहिनी आंख का, दाहिनी आंख का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। दाहिनी आंख में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये पोजीशन आपके पास 14 मई तक है। 14 मई के बाद सूर्य जो है आपके बुध के संग युति बना लेंगे तीसरे भाव में, और सूर्य जो है 3, 6, 10 या 11 का बहुत बढ़िया फल देते हैं। तो सूर्य यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं बैठ के। अगर आप सरकार में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो सरकार की तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें सफलता मिलती आपको दिखाई दे रही है। क्योंकि आपका जो चतुर्थ भाव है और दशम भाव है राहु केतु के अक्ष में है, यानी चतुर्थ भाव जब पाप पीड़ित होता है तो जातक जो है विदेश जाता है। चतुर्थ भाव में एक तो मंगल बैठे हैं और राहु बैठे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी मई के माह में विदेश यात्रा हो सकती है। धन की पोजीशन उत्तम है, तो आपके लिए व्यापार में निवेश के लिए बहुत अच्छा समय है। देवगुरु बृहस्पति की आपके पंचम भाव पर दृष्टि है और लगन पर भी दृष्टि है, और बाद में आपके बुध पर भी गुरु की दृष्टि होने के कारण विद्यार्थी वर्ग के लिए पढ़ाई का बड़ा ही उत्तम समय है। मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि गुरु वक्री हुए हैं पर गुरु उनके दशमेश भी हैं और लग्नेश भी हैं, तो गुरु वक्री होकर और शुभ हो गए। भाग्य भाव में तो बैठे ही थे, भाग्येश मंगल को भी देख रहे हैं, आपके पराक्रम को भी देख रहे हैं, आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं, यानी आपको हर तरह से सुख सुविधा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका स्टेमिना अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, संतान के संबंध में आपको शुभ विचार मिलेंगे, आपके जीवन साथी के बारे में आपसे संबंध अच्छे रहेंगे। इस प्रकार ये कुल मिलाकर गुरु का वक्री होना आपके लिए शुभ है। इसलिए मैंने आगे लिखा है कि लग्नेश गुरु वक्री होकर भाग्येश मंगल को दृष्टि दे रहे हैं, और लगन जो है ये अपना लगन जो है वो गुरु की सुरक्षा में पहले से विराजमान है। बस वक्री शनि की दशम भाव में जो उपस्थिति है वो कार्यस्थल में चिंता का विषय बन सकती है। एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में जो सूर्य है, जन्म कुंडली में आपके जन्म के समय जो कुंडली बनी थी उसमें सूर्य कहीं मिथुन या धनु राशि का तो नहीं है। अगर वो सूर्य मिथुन व धनु राशि का, तो सावधानी रखिए, क्योंकि धनु राशि में शनि महाराज चल रहे हैं केतु के साथ, और मिथुन राशि में मंगल चल रहे हैं राहु के साथ। ऐसी स्थिति में आपको एक तो अपने माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं तो उसमें सावधानी रखिए, उसमें आपके संग कोई फ्रॉड हो सकता है। आपको सरकार से संबंधी मामलों में सावधानी बरतनी पड़ेगी। मन में आप सुख संतोष की कमी अनुभव करेंगे। आप कोई लोन वगैरह लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप किसी को पैसा उधार दें, वो पैसा वापस ना मिले, और आपको शत्रुओं से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पर ये बातें तब लागू होंगी जब आप अपनी कुंडली में अब देखेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य या तो धनु राशि में है या सूर्य मिथुन राशि में है। और साथ ही हम बात करें कि मीन राशि वालों को सावधानी क्या रखनी है। वाणी उनकी कटु हो सकती है, कुटुंब में विवाद हो सकता है। 14 मई तक सूर्य, क्योंकि दूसरे भाव में चल रहे हैं, दूसरे भाव में सूर्य इतने पॉजिटिव नहीं होते, उनको सरकार से जुड़े कामों में सावधानी रखनी है, अपने आंखों का ध्यान रखना है। चतुर्थ भाव में मंगल व राहु की युति जो है वो मन में सुख संतोष की कमी करेगी, और ये मंगल राहु की युति जो है आपके प्रेम संबंधों के लिए भी सही नहीं है, और साथ ही आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मीन राशि वालों के लिए शुभ तिथियां कौन सी निकल के आई हैं, जिसमें उनको मई के माह में अपना कोई नया काम करना चाहिए, किसी से मुलाकात करनी चाहिए, कोई नया एग्रीमेंट करना चाहिए, कहीं यात्रा का विचार करना चाहिए। ये तिथियां मैंने निकालनी है जब आपका चंद्रमा या तो मीन में होगा, वृषभ में होगा, सिंह में होगा, कन्या में होगा, धनु में होगा या मकर में होगा। ये वो शुभ तिथियां हैं। 1 व 2 मई, 5 व 6 मई, 7 व 12 मई, 13 व 14 मई, 15 व 20 मई, 21 व 22 मई, 23 व 24 मई, 25 व 28 मई व 29 मई आपकी वो शुभ तिथियां हैं जिसमें आप किसी नए काम का विचार कर सकते हैं। आपका चंद्रमा अच्छा होगा, आपकी सोच पॉजिटिव होगी और आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ी होगी।
इसके अलावा कुछ आपके लिए अशुभ तिथियां भी हैं मई के माह में, जिनके लिए आपको विशेष सावधानी रखनी है। ये तिथियां कौन सी अशुभ हैं? जब आपका चंद्रमा या तो मिथुन का होगा, या तुला का होगा, या कुंभ का होगा, यानी चौथा, 8वां, 12वां। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि अगर चंद्रमा चौथा, 8वां, 12वां हो तो आपको उस दिन किसी नए काम का प्रयास नहीं करना चाहिए, महत्वपूर्ण कार्य को टाल देना चाहिए, यात्रा पे नहीं जाना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ये अशुभ तिथियां हैं मीन राशि वालों के लिए 8 व 9 मई, 16 व 17 मई, 26 व 27 मई आपके लिए अशुभ तिथियां हैं। इन तिथियों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। हो सके तो इन तिथियों में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात मत करिए, किसी नए काम की शुरुआत मत करिए, कहीं यात्रा का प्रयास मत करिए। इन तिथियों पर सावधानी रखिए और अपने मन को मनोरंजन में या परिवार के साथ बिताने की कोशिश करिए, जिससे आपका ये समय अच्छा निकल जाए। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।